ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे शांत मन से इस दिव्य वाणी को सुनिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 मार्च 2026 शनिवार के दिन की, जो कि विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए कई संकेत लेकर आ रहा है। ये दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली के कई भावों को सक्रिय करने वाला दिन है। जब ब्रह्मांड में ग्रह अपनी गति बदलते हैं, तो उनका सीधा प्रभाव हमारी सोच, कर्म और भाग्य पर पड़ता है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। जब बुध अपनी स्थिति बदलते हैं या अन्य ग्रहों से दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो मिथुन राशि के जातकों के जीवन में अचानक विचारों की गति तेज हो जाती है। 7 मार्च के दिन आपकी कुंडली का तीसरा भाव और 11वां भाव विशेष रूप से सक्रिय दिखाई दे रहा है। तीसरा भाव साहस, प्रयास और पराक्रम का प्रतीक होता है, जबकि 11वां भाव लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है। इसका अर्थ ये है कि जो काम आप लंबे समय से करने की सोच रहे थे, जिन योजनाओं को आप अपने मन में दबा कर बैठे थे, अब समय आ रहा है उन्हें वास्तविकता में बदलने का। लेकिन एक बात याद रखिए, केवल ग्रहों की स्थिति ही जीवन नहीं बदलती, जीवन बदलता है आपके विचारों से। एक छोटी सी कथा है। प्राचीन समय में एक साधु थे जो हिमालय की गुफा में साधना करते थे। एक दिन उनके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरा भाग्य कमजोर है, इसीलिए मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनत करने वालों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उन्होंने उस युवक को एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो। युवक ने बीज बो दिया, रोज पानी दिया, धैर्य रखा और कुछ महीनों बाद वही बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। तब साधु ने कहा, देखो, ये बीज तुम्हारा भाग्य था, लेकिन इसे वृक्ष बनाने का काम तुम्हारे कर्मों ने किया। मिथुन राशि के प्रिय जातकों, ये कथा आपको याद दिलाती है कि ग्रह संकेत देते हैं, लेकिन मार्ग पर चलना आपको ही होता है। 7 मार्च का दिन आपको ये संदेश दे रहा है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आपकी कुंडली का 5वां भाव, जो कि बुद्धि और रचनात्मकता का भाव होता है, उसमें एक सूक्ष्म ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि जिन लोगों का काम लेखन, शिक्षा, मीडिया, व्यापार या संवाद से जुड़ा है, उनके लिए ये समय नई विचार लेकर आ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आज आपके मन में पढ़ाई को लेकर नई समझ विकसित हो सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो अचानक कोई ऐसा विचार आ सकता है जो भविष्य में आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। आपकी कुंडली के 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। 8वां भाव रहस्यों और अचानक आने वाली परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आज के दिन आपको अपने निर्णयों में थोड़ी गंभीरता रखनी होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोचें। ऐसे समय में एक छोटा सा मंत्र आपके मन को स्थिर कर सकता है। धीरे धीरे शांत मन से 3 बार ये मंत्र बोलिए, ओम बुम बुधाय नमः। ये मंत्र बुध ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करता है और आपकी बुद्धि को स्पष्ट बनाता है। प्रिय दर्शकों, 7 मार्च का दिन केवल ग्रहों का खेल नहीं है, बल्कि ये दिन आपको अपने अंदर झांकने का अवसर भी दे रहा है। कभी कभी जीवन में हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम अपने विचार बदलते हैं। एक और प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि क्या मेरे राज्य का भविष्य उज्जवल है। कई ज्योतिषियों ने अलग अलग बातें कहीं, लेकिन एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा, राजन, राज्य का भविष्य ग्रहों से नहीं, बल्कि राजा के विचारों से तय होता है। राजा ने पूछा, ये कैसे? वृद्ध ज्योतिषी बोले, यदि राजा सकारात्मक सोचता है, न्याय करता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है, तो ग्रह भी उसका साथ देते हैं। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, आपकी राशि का स्वभाव ही ऐसा है कि आप परिस्थितियों को समझने में माहिर होते हैं। आपकी वाणी में आकर्षण होता है, आपकी बुद्धि तेज होती है, लेकिन कभी-कभी यही तेज बुद्धि आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है।
7 मार्च का दिन आपको ये संकेत दे रहा है कि अति चिंतन से बचें। जो काम आज आपके सामने है उसे पूरे मन से कीजिए। यदि संभव हो तो सुबह के समय भगवान शिव का स्मरण करें, और यदि आपको अवसर मिले तो भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में से किसी एक के दर्शन का संकल्प लें, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर या महाकालेश्वर मंदिर। इन स्थानों की ऊर्जा हजारों वर्षों से साधना और भक्ति से पवित्र हुई है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है और जीवन में नई दिशा दिखाई देने लगती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये भी कहा जाता है कि जब वे अपने मन को शांत रखते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो उनकी कुंडली के कई छिपे हुए योग सक्रिय होने लगते हैं। इसलिए आज अपने आप से एक वचन लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने मन में ये विश्वास बनाए रखेंगे, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। और जब ये विश्वास आपके अंदर जागता है, तब ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपकी मदद करने लगती है।